गहरी काली रात थी। एक फ्लैट की खिड़की से हल्की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। उसी कमरे में सो रहा था राहुल, एक साधारण सा लड़का, लेकिन दिल से बहुत भावुक। उसके पास ही सोई थी उसकी नई दुल्हन पूजा, शांत, मासूम, पर थोड़ी डरी डरी सी। उनकी शादी को अभी सिर्फ 5 दिन हुए थे, लेकिन इन 5 दिनों में पूजा ने एक शब्द भी राहुल से ठीक से नहीं कहा था। वह ज़्यादातर चुप रहती या फिर अपने ख्यालों में खोई रहती थी और रात होते ही डर के मारे कांपने लगती थी। राहुल को अजीब लगता था, पर उसने सोचा कि शायद पूजा शर्म की वजह से ऐसे बिहेव कर रही है। लेकिन 5वीं रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी नींद उड़ा दी। रात के 2 बजे पूजा अचानक उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें खुली तो थीं, पर उन्हें देखकर लग रहा था कि वो होश में नहीं है। तभी एकाएक राहुल की नींद भी खुल गई। वो पूजा को खिड़की के पास खड़ा देखकर वो उसके पास गया और बोला, पूजा, क्या हुआ? तुम इतनी रात को ऐसी खिड़की के पास क्यों खड़ी हो? पूजा वैसे ही खिड़की के बाहर देखती रही और धीमे से बोली, वो आ गया है। राहुल को कुछ समझ नहीं आया और उसने पूछा, कौन? राहुल की बात सुनकर पूजा ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक डर था, जैसे कोई अदृश्य चीज़ उसकी तरफ बढ़ रही हो। राहुल कुछ समझ पाता उससे पहले ही घर की लाइट चली गई। कमरे का माहौल बहुत ही डरावना हो गया। राहुल ने हिम्मत रखते हुए पूजा का हाथ पकड़ा और उसे बेड पर बिठा दिया और उसे पानी पिलाया। पानी पीकर जैसे वो होश में आई। पूजा ऐसे हाँफ रही थी जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। सर्द हवा में भी पूजा का माथा पसीने से भीगा हुआ था। कमरे में लाइट दोबारा वापस आ गई और माहौल कुछ बेहतर हुआ। उसकी ऐसी हालत देखकर राहुल खुद को रोक नहीं पाया और बोला, तुम ठीक हो पूजा? क्या हो गया था तुम्हें? अचानक ही पूजा के मुंह से धीमी आवाज़ में निकला, अगर मैं बोलूँगी तो पता नहीं क्या होगा। राहुल ने उसकी बात सुन ली और वो समझ गया कि कुछ तो है जो सही नहीं है। अगली सुबह राहुल पूजा को बिना बताए सीधे पूजा की मम्मी से मिलने उसके मायके गया। वहाँ उसकी मुलाकात पूजा की माँ के साथ साथ उसके बड़े भाई आदित्य से भी हुई। आदित्य स्वभाव से थोड़ा रूखा और गुस्सैल था। पूजा के घर में राहुल की बहुत आवभगत हुई। पूजा की माँ ने राहुल पर बहुत प्यार बरसाया। उनका अपनापन देखकर राहुल को अपनी बात रखने में एक झिझक महसूस होने लगी, जो कि उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। उसकी उलझन देखकर पूजा की माँ ने उसका कारण पूछा। राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, जब से हमारी शादी हुई है पूजा हर रात डर से कांपने लगती है और कहती है, वो आ गया है। क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे पता होनी चाहिए और नहीं पता है? राहुल की बात सुनकर आदित्य बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद शादी की थकान की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई होगी। उसे बचपन से ही नींद में बोलने की आदत है। आदित्य की बात सुनकर पूजा की माँ उसे देखने लगी। राहुल को आदित्य के जवाब से कोई खास संतुष्टि तो नहीं हुई, पर फिर भी उसने उस वक्त चुप रहना ही ठीक समझा। वो उन लोगों से मिलकर घर से बाहर आ गया और अपनी कार की तरफ जाने लगा। तभी पीछे से पूजा की माँ ने उसे आवाज़ लगाई। उनकी आवाज़ सुनकर राहुल रुक गया। पूजा की माँ उसके पास आई। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। उन्होंने बहुत अपनेपन से राहुल का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, पूजा को अकेला मत छोड़ना, उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए और उसने चिंता से पूछा, क्या हुआ था पूजा के साथ? पूजा की माँ इधर उधर आंखें तरेरती हुई बोली, ये सही वक्त नहीं है बताने का। जब होगा तब तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। राहुल सोच में पड़ गया। तभी पूजा की माँ ने राहुल की गाल पर हाथ रखते हुए नम आंखों से कहा, मुझे पूजा के लिए तुम्हारे प्यार पर पूरा यकीन है, तुम उसे ज़रूर समझोगे। ये कहकर वो वहाँ से चली गई और राहुल अपनी उलझनों के साथ घर वापस आ गया। रात के 2 बज रहे थे, पर बेड पर लेटे राहुल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके दिमाग में पूजा की माँ की कई बातें गूंज रही थीं। तभी उसने देखा कि पूजा फिर से खिड़की की ओर जा रही है। राहुल चुपचाप बस सब कुछ देखता रहा। उसने देखा कि पूजा खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई है, लेकिन इस बार उसने कुछ बोला नहीं, बस पेट पर हाथ रखकर रोने लगी। राहुल को बहुत अजीब लगा, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। जिस लड़की को वो सालों से प्यार करता था, जिसकी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकता था, आज उसे ऐसी हालत में देखकर वो कुछ नहीं कर पा रहा था। अगली सुबह नाश्ते के वक्त राहुल ने पूजा के हाथ पर अपना हाथ रखा। पूजा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। भले ही राहुल को उसके दर्द की वजह नहीं पता थी, पर उसका दर्द राहुल अच्छे से महसूस कर पा रहा था। राहुल ने मन में ठान लिया कि आज वो सच जानकर रहेगा।
उसने बहुत प्यार से पूजा को कंधे से पकड़कर उठाया और उसे सोफे पर ले जाकर बैठा दिया और खुद उसका हाथ थामकर घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया। राहुल पूजा की आंखों में देखते हुए बोला, पूजा, आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ जो तुम नहीं जानती। पूजा उसकी आंखों में देखने लगी। तभी राहुल अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जब से हमारी शादी तय हुई है, क्योंकि हमारी अरेंज मैरिज है, पर यह सच नहीं है। मैं तुम्हें पिछले 5 सालों से जानता हूँ। पूजा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। तभी राहुल अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला, 5 साल पहले मैंने तुम्हें पहली बार गणपति पंडाल में देखा था। उसी पल मैं तुम्हें चाहने लगा था। उस वक्त मैं तुम्हें नहीं जानता था और ना ही ये पता था कि कभी तुम्हें दोबारा देख भी पाऊंगा या नहीं, पर फिर भी दिल से यही दुआ निकली थी कि तुम जहाँ भी रहो हमेशा खुश रहो। वक्त बीतता गया पर तुम दोबारा नहीं मिली, पर मेरे दिल के किसी कोने में हमेशा जिंदा रही। 2 महीने पहले पंडित जी ने मेरे शादी के लिए रिश्ता बताया और इत्तेफाक से वो लड़की तुम निकली। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हुआ, पर जब मैंने तुम्हें देखा तब तुम बिल्कुल भी वैसी नहीं लग रही थी जैसे 5 साल पहले थी। तुम्हारी आंखों में वो चमक नहीं थी। राहुल की बात सुनकर पूजा की आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर राहुल ने उसके आंसू पोंछे और हमेशा उसका साथ निभाने का वादा किया और उससे अपनी परेशानी बताने को कहा, जिस वजह से वो इतना दुखी रहती है। राहुल की बात सुनकर पहले तो पूजा सहम गई, फिर उसने बोलना शुरू किया। पूजा ने बताया कि पिछले 2 साल से वो करण नाम के एक लड़के के साथ रिश्ते में थी, जो उसके भाई आदित्य का दोस्त था। करण और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते थे। 3 महीने पहले आदित्य को उन दोनों के रिश्ते के बारे में पता लग गया और वो बहुत गुस्सा हुआ, पर करण और उसके मनाने पर वो मान गया, इस शर्त पर कि वो दोनों शादी से पहले एक दूसरे से कम मिलेंगे। उन दोनों ने उसकी शर्त को मान लिया और एक दूसरे से मिलना भी कम कर दिया। 2 महीने पहले उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। इस बात से वो बहुत घबरा गई और उसने ये बात करण को बताई। करण ने उसे हिम्मत रखने को कहा और उससे वादा किया कि वो उसका साथ निभाएगा, पर अगले दिन से करण ने उसका फ़ोन उठाना बंद कर दिया और किसी मैसेज का भी जवाब देना। 2 हफ्ते बीत गए पर करण का ना तो कोई कॉल आया और ना मैसेज। मजबूरी में उसे अपनी प्रेगनेंसी की बात घर पर अपनी माँ और भाई को बतानी पड़ी। पहले तो आदित्य उस पर बहुत गुस्सा हुआ और कहा कि इसीलिए वो उसका और करण का रिश्ता नहीं चाहता था। बाद में उन्होंने उसे अबॉर्शन कराने को कहा। वो उस बच्चे को नहीं मानना चाहती थी, पर आदित्य और उसकी माँ ने उसे इमोशनल और ज़ोर ज़बरदस्ती करके उसका अबॉर्शन करवा दिया। कुछ ही दिनों में उन्होंने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया और उसकी शादी राहुल से हो गई। राहुल को सब बताकर पूजा फूट फूट कर रोने लगी। वहीं राहुल को भी यकीन नहीं हो रहा था कि पूजा ने इतने दिनों में ये सब कुछ झेला है। उसने हिम्मत रखकर पूजा से पूछा, पर रात में तुम किसके आने की बात करती हो? पूजा ने अपने आंसू पोंछे और कहा, कुछ दिनों से मुझे रात में ऐसा महसूस होता है जैसे मुझे कोई बुला रहा है, कोई है जो मुझसे कुछ कहना चाहता है। राहुल पूजा की इस बात का मतलब समझ नहीं पा रहा था। कुछ सोचकर उसने पूजा के घर पर फ़ोन किया और उसकी माँ और भाई को तुरंत आने के लिए कहा। पूजा ने घबराते हुए राहुल से इसकी वजह जाननी चाहिए, तो राहुल ने उससे चुपचाप लेट जाने के लिए कहा और उससे वादा किया कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। पूजा ने राहुल की बात मान ली और सोफे पर लेट गई। कुछ ही देर में वहाँ पूजा की माँ और आदित्य पहुँच गए और उन्होंने राहुल से उन्हें अचानक बुलाने की वजह पूछी। राहुल ने घबराते हुए पूजा की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखिए ना आप लोग, पूजा को क्या हो गया है। पूजा को सोफे पर बेहोश लेटा देखकर उसकी माँ और भाई भागते हुए उसके पास गए और बोले, क्या हुआ इसे? इसकी तबीयत तो ठीक है ना? उनकी बात सुनकर राहुल बोला, पता नहीं, किसी करण का फ़ोन आया था और उसके बाद ये एकदम से घबरा गई और बेहोश होकर गिर पड़ी। करण का नाम सुनते ही पूजा की माँ और आदित्य के होश उड़ गए। उसकी माँ गुस्से से बोली, एक बार मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करके इसे चैन नहीं मिला क्या, जो दोबारा फिर से उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने आ गया? राहुल ने अनजान बनते हुए उनसे करण के बारे में पूछा और पूजा की माँ ने सब बता दिया। उनकी बात सुनकर राहुल बोला, मुझे लगता है कि हमें पुलिस के पास चलना चाहिए, इससे पहले कि वो पूजा को दोबारा परेशान करे। राहुल की बात सुनकर पूजा की माँ बोली, तुम ठीक कहते हो, हमें तुरंत पुलिस के पास चलना चाहिए। वो दोनों जाने लगे। तभी आदित्य ने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी किसी का मजाक है, करण ऐसा कुछ नहीं करेगा। तुम इतने भरोसे के साथ ऐसा कैसे कह सकते हो? जो लड़का पूजा को प्रेगनेंसी की हालत में छोड़कर जा सकता है, क्या गारंटी है कि वो दोबारा उसे परेशान नहीं करेगा? राहुल ने आदित्य से कहा। आदित्य की आवाज़ में एक बेचैनी आ गई और वो चिढ़ते हुए बोला, मैंने कहा ना कि करण ऐसा कुछ नहीं करेगा, इसीलिए बेहतर होगा कि हम इस बात को यहीं छोड़ दें। राहुल आवाज़ तेज़ करते हुए बोला, कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम्हें अपनी बहन की ज़रा सी भी चिंता नहीं है? कैसे भाई हो तुम?
तुम्हें अपनी बहन की चिंता हो या ना हो, पर मुझे अपनी पत्नी की परवाह है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। पूजा की माँ ने भी राहुल का साथ दिया और राहुल वहाँ से जाने लगा। तभी आदित्य उसके सामने आकर खड़ा हो गया और गुस्से से बोला, मुझसे ज़्यादा चिंता नहीं है तुम्हें पूजा की। मैं कह रहा हूँ ना कि करण ये नहीं कर सकता, तो मानते क्यों नहीं तुम लोग? क्यों नहीं कर सकता? राहुल ने गुस्से से कहा। क्योंकि वो मर चुका है। मैंने अपने हाथों से गला दबाकर उसे मारा था, क्योंकि उसने मेरे घर की इज्जत उछाली थी, आदित्य चीखते हुए बोला। आदित्य की इस बात से सब चौंक गए और पूजा भी उठ गई। पूजा आदित्य के पास आई और बोली, आपने करण को मारा, ये जानते हुए भी कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे? क्यों किया आपने ऐसा? उसे मारकर उसी को मेरी नज़रों में गुनहगार साबित कर दिया। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? क्योंकि उसने मेरी बहन पर नज़र डाली थी, भरोसा तोड़ा था उसने मेरा। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे रिश्ता बनाने की? उसने ये सोचा भी कैसे कि मैं अपनी बहन की शादी एक अनाथ और गरीब से कर दूंगा? मैंने सोचा था कि उसे डरा धमकाकर तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल दूंगा, पर जब मैंने तुम्हें उससे बात करते हुए सुना कि तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो, मेरे गुस्से की सीमा नहीं रही और मैंने ठान लिया कि मैं उसे उसकी सज़ा देकर रहूँगा। इसलिए मैं उस दिन उससे मिलने गया और उसका गला घोंटकर उसे मार दिया और उसी के घर के गार्डन में उसकी लाश दफना दी। आदित्य ने बेहद गुस्से और बिना किसी पछतावे से अपना गुनाह कबूल कर लिया सबके सामने। तुम इतना गिर सकते हो भैया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने एक नहीं बल्कि 2 मासूमों की जानें ली हैं, भगवान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा, पूजा रोते हुए बोली। आदित्य ने उसे झिड़क दिया और घर से बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलने लगा, पर वो दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। ये देखकर आदित्य दरवाजे पर जोर लगाते हुए बोला, दरवाजे को क्या हुआ, ये खुल क्यों नहीं रहा है? तभी पीछे से राहुल की आवाज़ आई, ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा आदित्य। आदित्य ने गुस्से से पलटकर राहुल की तरफ देखा, पर उसे देखते ही आदित्य के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। उसके पसीने छूटने लगे क्योंकि उसे राहुल में करण की झलक दिखाई देने लगी। तभी तेज़ हवाएं चलने लगीं जो कमरे के पर्दे और खिड़कियों के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए अंदर आने लगीं। अब पूजा और बाकी सबको भी करण साफ साफ नजर आने लगा। उसे देखकर पूजा की आंखों में आंसू आ गए। वहीं करण भी एक दुख भरी मुस्कान के साथ उसे देखने लगा। दूसरी तरफ आदित्य की हालत खराब होने लगी, उसके पसीने छूटने लगे और वो घबराते हुए बोला, मुझे मुझे माफ़ कर दो करण, मैं दोस्त हूँ तुम्हारा। आदित्य की बात सुनकर करण ने दुख से कहा, दोस्त? तुम मतलब भी जानते हो इस शब्द का? तुम दोस्त तो क्या किसी के भाई तक नहीं बन सके। अपनी ही बहन की ज़िंदगी, उसकी खुशियों के साथ खिलवाड़ किया तुमने। यहाँ तक कि हमारा बच्चा जो अभी तक इस दुनिया में भी नहीं आया था, उसे भी। पूजा फूट फूट कर रोने लगी। आदित्य गिड़गिड़ाते हुए उसके सामने अपने घुटनों पर गिर पड़ा और घबराते हुए बोला, मैं तुमसे, पूजा से और उस बच्चे तीनों से माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। क्या तुम्हारी माफ़ी से हमारी खुशियाँ, मेरी और मेरे बच्चे की ज़िंदगी वापस आ सकती है? नहीं ना, तो तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी, करण ने गुस्से से कहा और पूजा की तरफ देखा। पूजा उसका इशारा समझ गई और उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया। तभी हॉल में एक बच्चे की आवाज़ गूंजी, माँ। पूजा चौंक गई और इधर उधर देखने लगी। तभी कमरे की हवा ठंडी हो गई, लाइट्स अपने आप बंद हो गई और एक छोटी सी गेंद अपने आप चलकर पूजा के पास आ गई और फिर वही मासूम दर्द भरी आवाज़ पूजा के कानों में पड़ी, माँ मुझे क्यों छोड़ा? पूजा समझ गई थी कि ये उसके मासूम बच्चे की आवाज़ थी, जिसे दुनिया में आने से पहले ही इस दुनिया से जाना पड़ गया। वो किसी बदले की आत्मा नहीं थी, बल्कि एक मासूम अधूरी आत्मा थी जो सिर्फ अपनी माँ का प्यार चाहती थी। पूजा रोते हुए ज़मीन पर बैठ गई और बोली, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, तुम्हें ज़बरदस्ती मुझसे छीन लिया गया, मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चे। वो ये बोलते बोलते फफक फफक कर रोने लगी। कमरे में अचानक शांति छा गई, ठंडी हवा गर्म होने लगी। गेंद पूजा की गोद में आकर रुक गई, जैसे कोई बच्चा माँ की तरफ भाग कर आ गया हो। पूजा की आंखों से बहते आंसू खुद ब खुद थम गए। उसके चेहरे पर एक शांति उतर आई और उसे धीमी सी आवाज़ सुनाई पड़ी, अब मैं जा रहा हूँ माँ, मैं फिर आऊँगा। पूजा ने देखा कि करण की आत्मा उससे हाथ हिलाकर विदा ले रही थी। वहीं बगल में राहुल बेहोश पड़ा हुआ था। पूजा ने भी नम आंखों से करण और अपने बच्चे को विदा किया और देखते ही देखते दोनों उसकी आंखों से ओझल हो गए। कमरे की लाइट्स वापस ऑन हो गईं और दोबारा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। राहुल को भी होश आ गया। उसे कुछ याद नहीं था कि कुछ देर पहले वहाँ क्या हुआ था, पर सबकी हालत देखकर उसने अंदाज़ा लगा लिया था। हॉल का दरवाज़ा भी खुल गया। आदित्य मौका देखकर वहाँ से भागने लगा, पर दरवाजे पर ही पुलिस आ गई। थोड़ी सी सख्ती बरतने पर आदित्य ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। पूजा की माँ ने अनजाने में उनसे हुई भूल के लिए माफ़ी मांगी और वहाँ से चली गई। पूजा और राहुल ने एक दूसरे को देखा और गले लग गए। पुलिस ने करण के घर के गार्डन से उसकी लाश बरामद कर ली थी। अब पूजा और राहुल के बीच सब कुछ ठीक हो चुका था। आज सही मायने में दोनों एक दूसरे के हुए थे। देखते देखते 1 साल बीत गया। सुबह के वक्त राहुल गार्डन में बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था।
तभी अपने पेट पर हाथ रखे हुए पूजा धीमे कदमों से वहां आई। उसे आते देखकर राहुल उसके पास आया और हाथ पकड़कर कुर्सी के पास लाते हुए बोला, ओहो पूजा, तुम बात क्यों नहीं मानती है? डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है ना, तुम्हारे और हमारे होने वाले बच्चे के लिए ज़रूरी है ये। राहुल की बात सुनकर पूजा मुस्कुराते हुए बोली, राहुल तुम इतनी चिंता क्यों करते हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली, उसने अपना वादा पूरा किया, वो फिर से आने वाला है। पूजा और राहुल एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और राहुल ने उसे गले लगा लिया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।